आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, है ना। तो गाइस आज हम इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले कि होता क्या है ये, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है? तो अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रैटा, डिवाइड या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना, किसी को कैटेगरी हायरार्की बना देना या एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ये हम कहीं भी सुनते नहीं हैं कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट या बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं। तो क्लासिफिकेशन जब हम कर लेते हैं समाज के बेसिस पर लोगों का ग्रुप्स में, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। इन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मतलब सोसाइटी, समाज, है ना। समाज में जब लोगों का ग्रुपिंग की जाती है उसी को हम क्या कह देते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। किसके बेसिस पे कर देते हैं हम ये? स्ट्रैटिफाई किस बेसिस पे कर देते हैं कि एक गरीब है तो अच्छा ये गरीबों वाला ग्रुप है, अच्छा ये अमीर है तो ये रिच क्लास है। तो मान लो कि उनका कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे हम क्या कर देते हैं? उनको स्ट्रैटिफाइड कर देते हैं। और हमारा जो कल्चर रहा है वो कास्ट सिस्टम रहा है, रिलीजन रहा है, इतनी डाइवर्सिटी रही है जिसमें ग्रुपिंग की जाती है। तो आप देख ही रहे हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें यहाँ पे जानकारी देनी है कि एजुकेशन सोशियोलॉजी हमें क्या बताती है। तो इसी के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, समझते हैं, तो यही एजुकेशन सोशियोलॉजी हमें बताती है कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या करती है? इनइक्वालिटीज़ लाती है। सोसाइटी में अगर स्ट्रैटिफिकेशन होता रहा तो कभी भी सोसाइटी इक्वल नहीं होगी। बी फीलिंग जैसी चीज़ें नहीं होती। बी फीलिंग होती है कि भाई हम एक ही ग्रुप के हैं, वी आर यूनाइट, राइट। इनइक्वालिटी रहती है, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो हमारे स्टेटस में हो। हम गरीब है तो हमें गरीब जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। पॉलिटिकल हमारे जो हम कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल गए हैं विलेज लेवल पे। पर हर किसी, वो 5,000 में से जो एक बंदा निकल के आता है सरपंच वाला, वो 5,000 की जो एक बंदा जो होता है उसमें से मतलब उनको ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पॉलिटिकल राइट मिले, पॉलिटिकल वो उसमें करने को मौका मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब समाज में इकोनॉमिकली हमें स्ट्रैटिफाइड किया जाता है सोसाइटी के वाइज पे, या पॉलिटिकल व्यू से हमें डिफरेंट किया जाता है, या हमारी सोच कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, राइट। हमारा कैसे विचार है, हम अलग हैं, हम दूसरे से अलग हैं, हम कैसे सोचते हैं, आइडियोलॉजी हमारी कैसी है। तो ये सारे डायमेंशंस जो है वो इनइक्वालिटीज़ ही लाती हैं सोसाइटी में। हाँ, कुछ अगर इससे भी बेहतरीन होगा आइडियोलॉजी तो डेफिनेटली वर्क करती है सोसाइटी, बट ऐसा नहीं है। हमारा समाज बहुत ही स्ट्रैटिफाइड है। जब ये सभी डिफरेंस हम देखते हैं, आप देख सकते हैं, हम वही बात करेंगे स्टेटस में, पावर में, हमारा प्रिविलेज, कुछ ग्रुप में ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है। और इन्हीं सब को जब हमारे स्टेटस, पावर या हमारे ग्रुप्स में जो हमारी आइडेंटिटी है वो डिफरेंट हो जाती हैं या कैटेगराइज हो जाती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? सोशल स्ट्रैटिफाइड है। कि मतलब समाज क्या है? क्लासिफाइड है कुछ वर्गों में। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, इट इज़ अ सिस्टम बाय विच सोसाइटी रैंक कैटेगरी ऑफ पीपल इन हायरार्की। कि एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया है, या एक सेट ऑफ सिस्टम है सोसाइटी का, या लोगों के द्वारा बनाया गया एक रूल है कि सोसाइटी इस तरीके से हायरार्की है। गरीब गरीब नीचे ही रहेगा, वो कभी भी ऊपर लेवल पे नहीं जा सकता। इस समाज ने बना दिया रिच और पुअर। क्या पता वो जो पुअर हो वो ज्ञान का धनी हो, ज़रूरी तो नहीं। तो पीपल इन हायरार्की। सेकेंड, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ द ट्रेट ऑफ सोसाइटी। ये क्वालिटी है समाज की और रिफ्लेक्शन करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हाँ, तो जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है ना, वो हमें क्या करती है? कैटेगराइज करती है, एक हायरार्की बना के देती है कि भाई अच्छा ये गरीब, फिर गरीब,
और थोड़ा मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, ऐसे मतलब एक हायरार्की है, हर चीज़ की हायरार्की है, हमारे थॉट प्रोसेस की, या हमारे रहन सहन, कपड़ा, गरीब है तो ऐसे कपड़े लगाएगा, अमीर है तो ऐसे कपड़े लगाएगा। तो कहने का मतलब कि हर तरीके से हम समाज में क्या हैं, इनइक्वल हैं, इक्वल नहीं हैं। ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, एक समाज का एक आईना है। कहने का मतलब है कि समाज हमें क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा करो। इट इज़ द काइंड ऑफ दैट स्ट्रैटिफाइड बाय द सोसाइटी। ट्रेट है, ट्रेट मतलब एक उसकी क्वालिटी या फीचर है सोसाइटी का कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन हो, नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सिर्फ ये नहीं है कि इंडिविजुअल डिफरेंट है, इंडिविजुअल का पर्सनल डिफरेंस है कि इंडिविजुअली कुछ अलग विशेषता लेके पैदा हुआ है, नहीं, ये समाज की बात कर रहा है। ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो कैरी किया जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन। हमारी मम्मी खाना बनाती थी तो हमारी बेटी भी क्या बनाएगी, खाना बनाएगी, और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी खाना बनाना सिखाएगी। जो हमारी बहुएं होती थी वो सिर ढक के रहती थी, भाई वो हमारे घर की शान होती है। तो आने वाली जो बहू होगी उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, ये स्ट्रैटिफिकेशन कैरी ओवर हो रहा है। मतलब जैसे वो करते हैं सेम पैटर्न हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को स्टैटिक बनाती है, चेंजेबल नहीं है, मॉडिफाइबल नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, यूनिवर्सल बट वेरिएबल। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तो हमेशा ही रहेगी, चाहे मान लो कि आइडियोलॉजी में चेंज भी आ गया, ठीक है, पर वेरिएबिलिटी वहाँ पे भी यूनिवर्सल है, मतलब वेरिएबल नहीं। कहने का मतलब कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नॉट जस्ट इनइक्वल बट बिलीव एज वेल। सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है जो हम देख पा रहे हैं सोसाइटी में, एक बिलीफ भी होता है कि भाई अच्छा ये गरीब होगा तो ये ऐसे बोल नहीं पाता होगा, शायद गूंगा होगा। तो सब स्टीरियोटाइप्स जितने भी हैं वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इनइक्वल कर रही है, बेसिस पे ही हम ये देख सकते हैं। वैसे ही एजुकेशन जो है वो, एजुकेशन कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेट कर रही है तो वो देख लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फीचर्स, कैटेगरी एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑन लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स कोई ना कोई आ जाता है तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। एजुकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे जो शिक्षा है और समाज में जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो कैसे आपस में रिलेटेबल है, या कह लो कि उसकी बातचीत है। इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होती है, जो सोसाइटी की स्टडी करती है, और एंथ्रोपोलॉजी होती है कि जो ह्यूमन की स्टडी करती है। दोनों में जो एक समाज और एक ह्यूमन है, दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं समाज में। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हैं कि जो सामाजिक वर्गीकरण है, समाज का जो वर्गीकरण कर रहा है एक ह्यूमन ही तो कर रहा है। समाज कौन बना रहा है, एक ह्यूमन बना रहा है। अगर वो समाज अगर ह्यूमन बना ही रहा है तो एक अव्वल लेवल का बनाओ ना, लोकल लेवल का क्यों बनाना। तो हरियार्की अरेंजमेंट्स किसके द्वारा किए गए, इंडिविजुअल्स के जो हरियार्की बनाई गई है कि लाइक ये वाली क्लास है, ये वाली कास्ट है, तुम लोअर कास्ट के हो। तो एक ही सोसाइटी में सब डिफरेंट क्यों हो सकते हैं, सबकी कैटेगरी क्यों है। दीज आर हायरार्कीज which may overtly covertly present, not present at all in some society, are quite common in state level societies। कहने का मतलब है कि जो हायरार्कीज़ हैं वो जहाँ तो प्रेजेंट में उसको मतलब प्रेजेंट में वो डिफरेंट है। कुछ सोसाइटी में ये जो चीज़ें होती हैं, हायरार्की जैसी चीज़ें होती हैं, या डिफरेंसेस होते हैं, या कैटेगरीज होती हैं, वो कुछ सोसाइटीज़ में नहीं होती हैं, आर क्वाइट कॉमन इन द स्टेट लेवल सोसाइटीज़। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हर सोसाइटी एक जैसी नहीं होती, कुछ सोसाइटी जो होती है वो क्या है, नॉर्मल भी है। इन सोसाइटी वी रैंक, हम क्या करते हैं समाज में रहकर हम रैंक देते हैं लोगों को कि तुम्हारे पास कम संसाधन है तो तुम पे कंट्रोल हम कर लेंगे।
लोअर कास्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? हायर कास्ट। दबाने की कोशिश, एक्सप्लॉइटेशन की कोशिश हायर क्लास ही तो कर रही है ना। मनी सबसे बड़ा क्या है? पैसा है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी। ये दोनों ही अगर किसी के पास कम है तो वो स्ट्रेटिफाइड अपने आप ही हो जाता है। कि मान लो कि तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी कम है, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम है, तो इससे की वजह से आप क्या हो जाओगे? स्ट्रेटिफाइड हो जाओगे। हु ओन द ग्रेट डील मनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वेल्दी पीपल्स हैं या वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो करते नहीं हैं ऐसा। ठीक है, तभी तो समाज में इतने डिफरेंसेस हैं, है ना। आज भी यहाँ पे बात की जा रही है मनी और प्रॉपर्टी की। यहाँ पे हम कास्ट या बिलीव्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ओहदे की बात कर रहे हैं। भाई पैसे की वजह से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट की वजह से इंसान बन रहा है। इंसान की पावर तब तक है जब तक पैसा है। ठीक है, तो पैसा जो है वो एक इंसान को पुअर या पावर देने की हिम्मत रखता है। कैन यूज़ द रिसोर्स टू द गेन पावर। ठीक है, एक रिसोर्स हो सकता है पैसा पावर गेन करने का। कहा जाता है कि भाई जो रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं ऑल्सो कंट्रोल अनदर स्कैर्स रिसोर्सेज पब्लिक रिस्पेक्ट दैट दे कैन यूज़ द रिसोर्स ऑफ गेन पावर। कि जो ना मतलब जो पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी पावर का यूज़ करते हैं, अपने पैसे का यूज़ करते हुए समाज में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उसकी पावर उतनी है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स लाइकवाइज, अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो क्यों पावरफुल होते हैं? होता है पैसा एक बहुत बड़ा मैटर है, राइट। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला, बिकॉज दे आर पोजीशन टू कंट्रोल। अगर किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, पैसा नहीं है तो क्या वो पावर होल्ड कर पाएगा? जो उसकी पर्सनल कैरिस्मा है या कोई पर्सनल चार्म है, वो क्या वो किसी को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो उसके अंदर ही है। अगर एक व्यक्ति धनी है बुद्धि से या उसकी सोच पाता है, वो अपना सही इस्तेमाल कर पाता है अपनी संपत्ति, पर उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो उसको कर पाएगा? किसी को दिखा पाएगा? ऐसा नहीं। और इसकी महत्ता भी इतनी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो जिसके एक पॉलिटिकल लीडर है जो चुन के आया, उसके पास करिश्मा नहीं है बट पैसा है, वो कुछ हद तक वो भी पावरफुल ही है। पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके पास वो कंट्रोल कर सकते हैं समाज। पॉलिटिकल कंट्रोल द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द रैंकिंग ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ। रैंकिंग कर देते हैं कि तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो अमीर हो। वेल्थ, प्रेस्टीज, पार्टी पोजीशन, ये सभी क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। कि जिस लोअर लेवल पे जो होगा सरपंच, उसके पास कितना ही पैसा होगा, वो लोकल लेवल का तो उसको उतनी इज्जत मिल रही है। अगर हाई लेवल का होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, उसकी उतनी इज्जत है। तो जिसके पास वेल्थ, प्रेस्टीज या पोजीशन है, वो क्या है? स्ट्रैटिफाइड है। सोसाइटी में क्या है? समाज में उनको क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन क्या करती है? सेपरेट करती है रिच फ्रॉम पुअर, पावरफुल टू पावरलेस। कि एक व्यक्ति है जो मैंने वही कहा ना कि जिसके पास बुद्धि है, चाहे वो उसके पास कितना भी नॉलेज है, अपार नॉलेज है ना, उसका रिकग्निशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके पास वो रिकग्निशन या वो पैसा, उसके पास खुद के पास वेल्थ नहीं होगी उसको प्रमोट करने की या दिखाने की लोगों को कि हाँ मेरे पास है कुछ। तो ये क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन ही तो है रिच और पुअर का। रिच मतलब एक अमीर इंसान है, उसको बहुत इज्जत दी जाती है। जो पुअर है उसको कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। कि किसको तवज्जो दिया जा रहा है? मनी को तवज्जो दिया जा रहा है, बुद्धि को नहीं। Scarce resources have a high rank. Those who do not possess them have a low rank. जिसके पास नहीं है पैसा वो लो रैंक का हो जाता है।
ये कौन बताता है? सोसाइटी बताती है। सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। हमारे घरों में, हमारी जगह जहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन की इतनी दौड़ धूप है कि वो हमें हमारी लाइफ में भी काफ़ी हद तक हमें क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस होता है कि भाई प्रभाव डालता है। कोई हमें गरीब कह रहा है तो हमें अच्छा लगता है क्या? हमारी शरीर को अच्छा लगता है? नहीं लगता। हमारे मन को अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो हमारी जो निजी लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ, उसमें भी हम कहीं ना कहीं फील करते हैं कि यार हम गरीब क्यों हैं, है ना। बाकायदा ये गरीब अमीर वाली हरकत नहीं है। खाना तो सब दुनिया खा रही है ना। जो बेसिक नीड जिसकी पूरी हो रही है वो गरीब हो सकता है क्या? ठीक है। तो वी जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, स्कूल, वर्क प्लेस या जहाँ पे हम रहते हैं, लोग हमें जज करते हैं हमारी वेल्थ से, है ना। हाँ, हम क्या खाना खा रहे हैं, अगर हम रोटी चावल दाल खा रहे हैं तो हम गरीब हैं। अगर हम यही हॉट डॉग बर्गर और ये कुछ ऐसी रेस्टोरेंट चीज़ें खा रहे हैं तो हम क्या हैं? अमीर हैं। हम शैम्पेन पी रहे हैं तो हम अमीर हैं। अगर हम लोकल कैटेगरी की कोई शराब पी रहे हैं तो हम क्या हैं? गरीब हैं। तो ये क्या है? इस बेसिस पे हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना, हर प्रकार का चीज़ मनी से रिलेटेड है। जैसा हमारे पास मनी होगा हम वैसा अडाप्ट कर लेंगे चीज़ों के साथ और हम वैसे ही स्ट्रैटिफाइड हो सकते हैं और लोग हमें स्ट्रैटिफाइड हमारे पैसे के बेसिस पे करते हैं। हम उन्हीं को वोट करते हैं, हम उन्हीं से मैरिज करते हैं जो हमारे लेवल के हैं, है ना। हम कहते हैं कि एक बिल्कुल पुअर लड़की है, उसको सड़क से उठाकर किसी अंबानी ने शादी कर ली उसके साथ, कभी भी नहीं होगा। हम अपने लेवल के लोगों के साथ ही बस जाते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान यहाँ किसको तवज्जो दे रहा है? मनी, जो सबसे बड़ा एक स्ट्रैटिफिकेशन का काम कर रही है। जैसे हमारा सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होगा, है ना। सेक्सुअल बिहेवियर इन द सेंस कि हम कैसा सोच रहे हैं, एज अ शरीर हमें कैसा फील हो रहा है। मान लो कि एक लड़की है, उसको फील नहीं होता लड़की जैसा। कहने का मतलब है कि एक इंसान ने, एक औरत और एक पुरुष है, तो समाज में यही दो लोग ही हैं। समाज को जो रन कर रहे हैं एक पुरुष और एक स्त्री ही कर रही है। पर हम कितना डाइवर्सिफाइड है इन दोनों में भी कि हम इन दोनों में भी भेद करना नहीं भूलते कि एक औरत है भाई, वो घर पे रहेगी, उसका काम क्या है? पति की सेवा करना। और एक पुरुष है तो उसका काम क्या है? अर्न करना या पैसा कमाना। ये कैसे डिफाइन कर दिया गया है एक सोसाइटी के द्वारा? हाउ हाउ इट हैपन्स। तो स्ट्रैटिफिकेशन, हमारा बिहेवियर भी किसके द्वारा निर्धारित है? सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी हमें कहती है कि भाई लड़की को झुक के रहना चाहिए, ठीक है। अब रिजर्वेशन आ रही है, उनको उठाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक सोच डेवलप की गई है किसी के द्वारा कि भाई हाँ, जैसे पुरुष होते हैं, जैसे पुरुष को भूख लगती है वैसे स्त्री को भी भूख लगती है। जैसे पुरुष की ज़रूरत है पैसा, वैसे स्त्री की भी ज़रूरत क्या है? पैसा। जैसे पुरुष की ज़रूरत है नॉलेज लेना, वैसे ही स्त्री की क्या है? ज़रूरत क्या है? नॉलेज लेना। तो दोनों को एक स्तर पर रखा जाए, इक्वालिटी कहलाती है। बट जब किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दिया गया हो या उसको पूछा ही नहीं गया हो, जैसे कि लोअर क्लासेस होती हैं, गरीब लोग होते हैं या ट्राइबल पीपल्स हो गए, या सोसाइटी में जो जिन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। बीच हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कितना डाइवर्सिफाइड किया गया है। एक पुरुष को ही बैटल फील्ड में लेके जाते थे, औरतों को हमेशा घर पे रखा करते थे। तो ये कुरीतियाँ किसके द्वारा पनपी? एक नॉलेज जो स्प्रेड हो रहा है, जो गलत नॉलेज है जो स्प्रेड हो रहा है, और उसी को अपग्रेड करने के लिए, कह लो कि समानता का अधिकार देने के लिए वेमेन को इक्विटी दे रहा है सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडर्स। वो भी इतने लेवल पे नहीं है। गरीब तो आज भी वही काम कर रहा है जो एक औरत, गरीब घर की जो औरत होती है वो आज वही काम कर रही है, सेम। हम इतने डेवलप अभी भी नहीं हुए हैं। अर्बन एरियाज़ में कह सकते हैं तो अर्बन एरिया कितना ही है? 20% ही है जिसमें औरत अभी फ्री है, फ्रीडम फील कर रही, ठीक है। पर गाँव में अगर देखा जाए, अगर रूट लेवल पे, तो वो आज भी कहीं ना कहीं वो
सहमी हुई या बैकवर्ड या छोटी सोच या ये सब के बारे में तो हमने ज़्यादा ही सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर ली। बट ये होता है, स्ट्रैटिफाइड है, यहाँ पे भी स्ट्रैटिफिकेशन, इंसानों में भी हमने स्ट्रैटिफाइड कर दिया कि यू नो काम के बेसिस पे हमने उनको स्ट्रैटिफाइड कर दिया। स्पोर्ट्स में भी जैसे कि स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ शक्ति वाला काम है, तो वो पुरुष ही कर पाते हैं। स्त्रियाँ क्यों करेंगी भाई? वो बहुत कमज़ोर होती हैं, प्रकृति ने उनको बहुत कमज़ोर बनाया होता। हॉबीज़ हो गई, हमारी हॉबीज़ कैसी हों, हमारे जेंडर के बेसिस पे हमें डिसाइड करवाया जाता है कि हमारी हॉबीज़ कभी भी खेल नहीं हो सकता। लड़की की जो हॉबी है वो हमेशा क्या होगी? सजावट, बुद्धिहीन बातें, पापा की परी उड़ गई, तो ऐसी चीज़ें जो है वो हॉबीज़ कहलाती हैं एक लड़की की। और इसको वायरल कौन करता है? पुरुष। कहने का मतलब है कि हम हर जगह से स्ट्रैटिफाइड हैं, चाहे हमारे रिच पुअर मनी के बेसिस पे कह लो, हमारी थॉट प्रोसेस पे भी हम स्ट्रैटिफाइड हैं। हम ये एक जैसा नहीं सोचते, हम डिफरेंट हैं। हेल्थ, ठीक है, गरीब को अस्पताल लिया जाता है। मान लो गरीब बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए उसको हेल्थ भी हमारी डिसाइड होती है सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी हमें डिवाइड करती है, तभी जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है या वो सरकार होती है वो इतनी कोशिश करती है कि भाई अर्बन छोड़ो, अर्बन से ही पैसा लूटो, जो टैक्स लिया जाता है उनसे लूटो, और गरीबों को स्कीम्स के द्वारा उनको दिया जाए, ताकि वो कम से कम जिए। तो जीने का अधिकार तो सबको है। अफेक्टेड बाय द रैंक सोसाइटी की, बस जो हमें रैंक दिया जाता है कि हम इतने हैं, हमारी बुद्धि इतनी है ना, ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी ही हमें दे रही है। इसीलिए जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो एन एरिया ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू सोशोलॉजिस्ट। और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जो सोसाइटी है, उनको एक ग्लांस की तरह देख रहे हैं। ग्लांस मतलब हो गया कि एक कहीं कोने में बैठ गए और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सोसाइटी के ग्रुप्स को, या देख रहे हैं कि किस तरह से ये समाज चल रहा है, कितना डाइवर्सिफाइड है। एक रैंक के इनइक्वल चीज़ें सोसाइटी में हैं। हम कितना अपना सोचते हैं, कितना डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जहाँ हम चले गए 1% भी, अगर 1 किलोमीटर भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। हर जगह डाइवर्सिफाइड है। और ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो एरिया है या स्ट्रैटिफिकेशन जो पढ़ते हैं वो समाज शास्त्री जो होते हैं, समाज को पढ़ते हैं जो, वो उनके लिए एक ग्रेट एरिया रहा है, उनके इंटरेस्ट का एरिया रहा है। जैसे कि हमने अभी बात की स्ट्रैटिफिकेशन की कि किस बेसिस पे, जैसे कि मीनिंग पढ़ा हमने। मीनिंग क्या है कि भाई इसका मीनिंग क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल हो गया सोसाइटी, और स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हम स्ट्रैटिफाइड हैं, क्या हायरार्की हमारी इनइक्वल है हम हर चीज़ से। और इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स यही है कि जो सोसाइटी है, इसके फीचर्स यही हैं कि भाई हम अपने मनी के बेसिस पे नहीं है, रिच और पुअर क्लास के बेसिस पे नहीं। हमारी आइडियोलॉजी, हमारा बिहेवियर, हमारा रहन सहन, हम कैसे उठेंगे बैठेंगे, सारा बिहेवियर कौन चैनलाइज कर रहा है? सोसाइटी। और इसी में हम इसमें भी क्या है? डाइवर्सिफाइड है। हमारी लैंग्वेज, हमारा कपड़ा, हमारे मनी के बेसिस पे बेसिकली हम कितने डिवाइडेंट हैं। हम आइडियोलॉजी के बेसिस पे, इंसान के बेसिस पे भी हम कितने स्ट्रैटिफाइड। अब कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं? कैटेगरी हो गई सोशल, समाज में। इकोनॉमिकली हम कितने वो हैं, डिफरेंट हैं। फिज़िकल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। कोई भी एक व्यक्ति एक जैसा नहीं दिखता, बट उसकी जो आइडियोलॉजी है मे बी वो सेम ना हो, वो बिल्कुल डिफरेंट हो आइडियोलॉजी के बेसिस पे, हमारे कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब चीज़ों के बेसिस पे। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं इंडिविजुअल के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर? इंडिविजुअल तो व्यक्ति तो मतलब
स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे हाँपता है। और दूसरा हो गया कि कॉजेज़, क्या कारण होते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। हाँ, क्या कारण है, व्हाट इज़ द कॉजेज़ बिहाइंड द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कॉजेज़ यही है कि भाई एजुकेशन, जो एजुकेशन दी जा रही है वो किस बेसिस पे दी जा रही हो। क्या बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि हम कौन से कास्ट के हैं, हम कौन से रिलीजन के हैं। इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्लासरूम में कि टीचर फ्री डेमोक्रेटिक स्टाइल को अपनाए, ताकि वो हर एक बच्चे को समाज को कुछ अपग्रेड करने के लिए दिया जाए, ना कि स्ट्रैटिफाइड कर दे कि मैं इस समाज का हूँ, मुझे इसी समाज को आगे लेके जाना, तो दूसरा समाज तो पीछे रह गया ना। तो कहने का मतलब है कि क्या कारण है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस यही है सोशलाइजेशन। स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, ये हमें सोशलाइज करते हैं, और सोशलाइजेशन की वजह से हम क्या होते हैं, हम अपने बिलीव्स वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं, मॉरल हमारे क्या होने चाहिए। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस होती है कि हम प्रोसेस्ड होते हैं। पहले फैमिली से होते हैं, हमारी फैमिली कैसे काम कर रही है हम उनसे इमिटेट करते हैं, देन हमारा स्कूल होता है। स्कूल में भी अगर ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन दी जाए, तभी स्कूल में हर एक प्रकार के कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है, कि ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि भाई अच्छा, हम बेशक डिफरेंट हैं, बट हम सभी एक ही धरती के सपूत हैं, मतलब एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमें ग्रो करना है साथ में। तो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये वही चीज़ें हैं जो कि अब जैसे एजुकेशन कैसे पढ़ती है, इसको तो एजुकेशन पढ़ती है कि भाई मनी के बेसिस पे प्रॉपर्टी, इंसान के पास वेल्थी पीपल्स अलग है, मनी वाले अलग हैं, उनको ही पावर दी जाती है, जो गरीब है उसको पावर नहीं दी जाती। और इस तरह से जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है वो कंट्रोल करता है इंडिविजुअल के रहन सहन को, कैसे उसके बिहेवियर को। अब देखो, एजुकेशन से ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि education is the core of all the religions, core of all the disparities to remove, right। एजुकेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हमें ऐसे स्ट्रैटिफाइड ही करना है, हमें हमारा एक मत होना चाहिए, एक यूनाइट, वी आर वन, राइट। तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, तो देखो इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी कहा जाता है कि एग्जिस्ट ओनली व्हेन इनइक्वालिटी हैज़ बीन रिमूव्ड। कहने का मतलब है कि इक्वालिटी तब, इक्वालिटी कैसे लाएंगे, हम चाहते हैं कि सब समाज में इक्वल बिहेव हो, सब मतलब सब तबके एक जैसे फील करें, कि एक गरीब है तो उसको ये फील ना हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कम पैसा है ना, और एक अमीर है तो उसको ये फील ना हो कि मैं बहुत अमीर हूँ तो मैं सबको डोमिनेट करूँगा। नहीं, अगर उसके पास पैसा भी है, अगर गरीब के पास गरीब, तो हम क्या करना चाहिए कि गरीब अमीर को, गरीब की हेल्प कर सकता है, उसको अपग्रेड करने, अपने लेवल पे लाने के लिए उसको हेल्प कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये ये पैरिटी डिस्पैरिटी जो है कि तू डिफरेंट है, तू गरीब है, उसको ये तो कम से कम नहीं जताए, ये बिलीव्स तो हटाए कम से कम। तो कहने का मतलब है कि जो इक्वालिटी है, इक्वल तभी होंगे हम क्या, जब तक हमारी इनइक्वालिटी, जो हमारी जो बुराइयां हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम रूट को ही नहीं देखो जैसे एक पेड़ है, ठीक है, जैसे एक पेड़ है, इसका ये रूट में ही प्रॉब्लम है, यहाँ रूट में ही अच्छी खाद नहीं मिली हुई है, ना अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, ना ये मतलब इसकी जो रूट है, रूट ही ख़राब है, तो ये पेड़ क्या आगे बढ़ पाएगा, ग्रो कर पाएगा, ये और ग्रो कर पाएगा, बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो फाउंडेशन है बच्चे की, जो फाउंडेशन मतलब जो रूट है, जहाँ से वो पैदा हो रहा है, यहाँ से वो निकल रहा है, अगर रूट को ही रिमूव किया जाए, अगर अच्छी रूट दी जाए, और जो अगर है तो उसको रिमूव किया जाए, तो ही हम कह सकते हैं कि भाई एक अच्छा पेड़, विशाल पेड़ निकल के आएगा, ग्रो करेगा, यहाँ से प्रोग्रेस करेगा समाज में। तो कहने का मतलब है कि इक्वालिटी अगर हम सोसाइटी में लाना चाहते हैं तो हम कैसे ला सकते हैं, इन इक्वालिटीज़ को रिमूव करके,
कि जो भी गरीब है उसको संसाधन दे के, रिसोर्स दे के उसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, या जो अमीर है उसको ये समझना होगा कि भाई तू ही सब कुछ नहीं है। समाज के जो आधा % है, जो 80% जो लोग हैं वो गरीब, कह सकते हैं कि बेसिक ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो बहुत ही लेविश कह सकते हैं वो ये 20% ही है। तो हमें सोचना होगा, इनको सोचना होगा कि भाई हमें अपने जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं वही इनके लिए भी छोड़ें। यही कंजप्शन करे जा रहे हैं और इनको बैकलॉग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इन्हीं का प्रभुत्व समाज में है। आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल, अगर मान लो कि मैं अगर पॉलिटिकल लीडर बनना चाहती हूँ, ठीक है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, समाज को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इतनी आसानी से सीधा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। ऑब्वियसली मुझे बहुत प्रयास इस समाज से ही उठने में लग जाएगा, क्योंकि समाज ने हमें क्या बोला है कि तुम तो गरीब हो यार, तुम नॉर्मल हो, तुम कैसे बन सकती हो। नहीं, हमें उस तक पहुंचने के लिए हमें पूरी ज़िंदगी हमें देनी पड़े, तो इंसान प्रयत्न ही नहीं करता। हमें वही 20% में से कोई एक बन जाता है ना, वही लोग चूज़ करते हैं, वही बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक इनइक्वालिटी हम टोटली इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हम इक्वालिटी नहीं ला सकते समाज में। कोई भी हम मेजर्स ले सकते हैं, कोई भी हम इक्वल करने के लिए हम कोई मेजरेबल चीज़ें ले सकते हैं, कि ताकि कुछ डिग्री पर, पूरी तो नहीं रिमूव नहीं होगी, बट कुछ डिग्री पर क्या पता आपके लेवल पे, आपके छोटे से लेवल से शुरू करो तो क्या पता बड़े लेवल पे चेंज देखने को मिले। बट आप शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे आप सोच पाओगे कि समाज इक्वल हो पाएगा। इसलिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इक्वालिटी के ऊपर, वो हम कर सकते हैं, जो कि हमारी जो छोटी छोटी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करा जा सके, और एलिमिनेशन ऑफ लेवल और टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब देखो एलिमिनेशन क्या करना है, क्योंकि जो कुरीतियाँ चल रही हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें जो हम लोअर लेवल पे कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, विच इज़ कंसिडरेबल अनडिज़ायरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल विद इन द सोसाइटी। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये इसको क्या पड़ी हुई है समाज को चेंज करने की। हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एलिमिनेशन ऑफ द लेवल्स और द टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी विच इज़ कंसिडर indesirable and unacceptable within the society. So the pursuit of equality aims not at totally equally in the philosophical sense. हम इक्वल तो नहीं कर सकते, बट हम कुछ लेवल पे तो चेंज कर ही सकते हैं। फिलोसॉफिकल कहता है कि भाई इक्वालिटी एम्स नॉट टोटली इक्वालिटी, ठीक है, बट द इक्विटेबल कह रहा है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने लड़कियों को रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी तो हमें क्या कर दिया, उनको सीधे ही वो भी अपग्रेड हो गए, वो भी इक्वल हो गए। बट हमें इंडिविजुअल की इक्विटी के आधार पर, इक्विटी क्या होती है, अब उसकी नीड क्या है। मान लो कि व्यक्ति एजुकेटेड है और वो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, हैं, नौकरी नहीं मिल रही है उसको, तो वो उसको रिजर्वेशन दी सरकार ने, क्या पता उसका नंबर नहीं भी आया, ठीक है, पर वो टैलेंटेड बहुत है, वो 4 लोगों में से सेलेक्ट नहीं हो भाई, 4 लोग में से 2 लोग सेलेक्ट हो गए, 2 रह गए, वो फिर से वही काम कर रहे हैं सिलेक्शन का। तो कहने का मतलब है कि हम व्यक्तिगत तरीके से उसको इक्विटी प्रदान करें, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रोफेशन चूज़ करवाएं। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ये सोच रहा लगे यार मेरे बुद्धि कम है, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान की अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं काम करने की, तो इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, उसको इक्विटी प्रदान करें, सो दैट परस्यूट ऑफ इक्विटी एम्स नॉट द टोटली इक्वालिटी। हम टोटली इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हमें सोचना होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समाज में सिर्फ अमीर को ही हर चीज़ें ना मिले, समाज में दबाया जा रहा है किसी छोटे वर्ग को, तो इनइक्वल, तो हम इक्वालिटी उनको स्कीम में लगा कर या प्रोजेक्ट्स ला कर उनको अपग्रेड तो कर देंगे, बट
निजी लेवल पे उनको इक्विटी देकर हम और अच्छा कर सकते हैं। समाज को अगर हमें रूट लेवल पे अगर इक्वल करना है तो हमें इक्विटी प्रदान करनी पड़ेगी। इक्विटी होती है ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देना। जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, हमारी जो आज का जो समाज है, हमारा वर्तमान, तो एजुकेशन क्या करती है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है सोसाइटल रिसोर्स का। मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन क्या होता है भाई, ये नहीं पता, हम सर्च कर लेंगे। एजुकेशन लुक्ड अपॉन द मीन्स ऑफ रेजिंग द सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वेरियस वे। एजुकेशन क्या करती है कि भाई आपको रेज करती है एज अ सोशल स्टेटस। आपका स्टेटस कैसा हो, एजुकेशन आपको बना देती थी। वही तो है एजुकेशन। कौन दे रहा है? टीचर ही तो दे रहा है। अगर टीचर ही फालूदा होगा, फालूदा इधर मीन्स कि वो खुद ही उन बंधनों में बंधा हुआ है जो सोसाइटी उसको दे रही है, तो वो कैसे ये सोच निर्माण कर पाएगा किसी न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर कि तुम्हें भी इसी बंधन में जाके रहना है? नहीं, फ्री करता है। एजुकेशन क्या करती है, एक इंडिविजुअल के स्टेटस को रेज कर सकती है कई तरीक़ों से। इट इज़ एक्सेप्टेड वेरियस ह्यूमन नीड्स टू हैव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ। एक ह्यूमन की नीड होती है, ह्यूमन की ज़रूरत है कि उसे एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीनी है। ठीक है, गरीब जब पैदा होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे गरीब जीना है, नहीं, वो सोचता है कि मुझे एक उसको एक बेसिक लेवल की चीज़ें हों उसके पास। ठीक है, चाहे इतनी लेविश लाइफ नहीं हो, फिर भी वो एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है जिसमें कुछ नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तरीका हो, लर्निंग्स हो, प्रोग्रेस हो। वो एक एक घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। कहने का मतलब है कि हर एक ह्यूमन नीड है, एक इंसान की ज़रूरत है कि हमें क्वालिटी लाइफ जीने की, और गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जनरल, वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन, मोस्ट सिटीजन्स हैव स्टेटस इन द सोसाइटी। अब देखो, जो हम अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे रहे हैं, ठीक है, वोकेशनली या वो इंडिपेंडेंट हो पाए, अर्न कर पाएँ, टेक्निकल चीज़ें के बारे में अगर कोई बता रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन दी जा रही है किसी सिटीजन्स को, तो वो इक्वल सोसाइटी निर्माण कर रही है। मतलब कि अगर बराबर उसको टीचिंग, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सब चीज़ें बराबर मिल रही हैं ना, तो एक इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है सोसाइटी में, इक्वल हो रहे हैं हम। एजुकेशन नॉट ऑफन कंसिडर द इक्वलाइजर। एजुकेशन क्या कह रही है कि भाई हमें सबको इक्वल नहीं करना है। इक्वल मतलब इक्वल तो वो हो ही जाएंगे जब हम उसको इक्विटी देंगे। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मीन्स द इंडिविजुअल हैज़ इक्वल एक्सेस टू नॉलेज। इक्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इज वन ऑफ द गोल ऑफ आइडियोलॉजी इगलिटेरियन। अब ये इसका सर्च करना ही पड़ेगा। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन क्या है? इगैलिटेरियन, इंडिविजुअल हैज़ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है एजुकेशन को। बट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का सबसे बड़ा यहाँ वन ऑफ द मेजर गोल या आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि वो इगैलिटेरियन है। हाउएवर इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मोर सो इन इंडिया। कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं ना, इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि एजुकेशन में भी इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में ही है, वो वर्ल्ड लेवल पे भी हमें देखने को मिलती है। अफ्रीका में देखा गया कितना यूरोपियंस के द्वारा कितना वो किया गया, सप्रेशन किया गया उनके कम्प्लेक्शन के बेसिस पे। तो एजुकेशन हर जगह ही इम्पैरिटीज़ हैं, हर जगह इनइक्वालिटीज़ हैं किसकी? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की। एजुकेशन कमीशन 1964, एजुकेशन कमीशन 1964-66 में जो आया, कोठारी कमीशन जो था, वो उसने ये ऑब्ज़र्व करा या उसने ये देखा समझा कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं, एजुकेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? इक्वलाइज कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर
जो बैकवर्ड या अनप्रिविलेजेस क्लासेस हैं, जो कि बहुत पीछे रह गई हैं, जिनको समान अधिकार नहीं मिल पाया क्लास को, उनको क्या करना, एनेबल करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको उन तबकों को सामने लाया गया कि भाई इनको भी दी जाए। यूज़ ऑफ एजुकेशन लेवर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन, ताकि उनकी जो एजुकेशन देने की जो वो है लेवल, कह सकते हैं कि उनकी जो कंडीशन जो चल रही थी उससे उनको अपग्रेड करना था या उनको आगे बढ़ाना था। हर एक सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, देखो सोसाइटी, हम कह रहे हैं कि हमें समाज में रहना तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, बट समाज वैसा हो ना जो आपको अपग्रेड करे, ये नहीं कि आपको डिमीन करे या नीचे गिरा दे या आपको इक्वल ही नहीं समझता। जो वैसे समाज को फॉलो करके भी आपको क्या ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि समाज तो वो हो ना जो जस्टिस प्रोवाइड करे, सोशल जस्टिस जिसे कहते हैं, सामाजिक न्याय, हैं, ताकि एक कॉमन व्यक्ति इम्प्रूव कर सके अपने में, जो कल्टीवेट करे न्यू टैलेंट्स को, इंश्योर करे प्रोग्रेसिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि अपने मन में ये विचार लाए कि भाई हम इक्वल हैं। हम चाहे जितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, हमारी कास्ट कलर कितनी भी डिफरेंट, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं वो कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, बट हम एजुकेशनली लेवल पे हम जो हमें एजुकेशन मिल रही है वो हमें कम से कम एजुकेशन तो हमें जस्टिस दे। वो चलो ठीक है, हम गरीब पैदा हो गए, जस्टिस बाय ग्रेस ऑफ द गॉड, है ना, गॉड की ग्रेसेस से नहीं, हम हमारे हाथ में थोड़ी ना वो, हम जहाँ पे जन्मे हमारे हाथ में थोड़ी ना कि हम ब्राह्मण जन्म लिए, हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में है कि हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी हमें अच्छा प्रोविज़न दे, हमें ऑक्यूपेशन दे, जो लैकेज कर गए उनको अपग्रेड करे, उनको बुद्धि दे। तो ये हर एक सोसाइटी ऐसा सोचेगी तो डेफिनेटली सोसाइटी अपग्रेड होगी। डिफरेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मानक दंड, मानक मतलब पैमाने, स्टैंडर्ड मतलब स्टैटिक्स, ये सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड हो गए सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी सोसाइटी। तो एक सेट ऑफ रूल्स किसी सोसाइटी में डिफरेंट है, कैसे हो सकता है? हाँ, अगर उसकी इक्विटी के आधार पर सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हो तो डेफिनेटली वो वर्क करते हैं, उनको अपग्रेड करने में हमें, ठीक है, आगे चलते हैं। बट डिफरेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, पैमाने हैं। चिल्ड्रन जो गरीब हैं, पुअर फैमिलीज़ के हैं, वो एजुकेशन रिसीव करते हैं सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से, विच आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड विद टीचर्स, टीचिंग एड्स एंड अपरेटस। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात करना शुरू किया, स्कूल की, कि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, गरीब बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल में। वहाँ या मतलब जो गरीब स्कूल होगा, जो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होगा, जहाँ पे कोई टीचिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भरपूर नहीं है, बिल्कुल सस्ती है, या फिर कह लो कि वहाँ पे मिनिमल फ़ीस है आपकी, तो मतलब आपको लो स्टैंडर्ड की एजुकेशन ही दी जा रही है, टीचर बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज वो देने आ रहे हैं वो खुद की नॉलेज नहीं रखते, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज क्या देंगे? तो मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉपर इक्विप्ड विद टीचर्स, टीचर ट्रेंड नहीं है, वीक है, नॉलेज बेस्ड, पेडागोजिकल बेस्ड, हर प्रकार से वो वीक है। तो कैसे हम सोच सकते हैं ऐसे टीचर्स वो बच्चों के अंदर चेंजेस लाएंगे, या इक्वालिटी जो जिसकी हम बात करें, इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, तो वो कैसे लाएगा? टीचिंग एड्स नहीं है। आप देखते हो कि जो एक अमीर स्कूल होगा, मान लो कि कोई प्राइवेट अमीर स्कूल जिसको फंडेड किया गया है, या जो एक बिजनेसमैन चला रहा है स्कूल, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी होगी, जो फैसिलिटीज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर्स होगा, हर एक चीज़ का एक सिलेक्शन प्रोसेस होगी, या एक इंटरव्यू होगा टीचर का, टीचर ही प्रोफेशनल होगा, तो वो बच्चे कैसे निर्माण करेगा? ऑब्वियसली एक
प्रोडक्टिव, पर उसमें जो मोटा पैसा जो लगा हुआ है बच्चे की जो पढ़ाई के लिए जो मोटा पैसा लगा, वो एक गरीब इंसान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है जो पुअर फैमिली होती है उनको एजुकेशन भी क्या हो रही है, रिसीव क्या हो रही है, बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस में मिली जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और अर्बन स्कूल में देखो और कॉलेज देखो, IITs निकल के आते हैं, IITs में पढ़ा है हमारा बच्चा, तो IITs में मोटा पैसा लगाया जाता है, 25 लाख पता नहीं कितने कितने लाख जो लगाए जाते हैं, तब जाके वो एक टेक्निकल कोर्स सीख पाता है या प्रोफेशनली वो अपने माइंड का ऑलराउंड डेवलप कर पाता है, क्योंकि उसको वैसा एक्सपोजर मिलता है उस कॉलेज में या उस इन्वायरमेंट में, वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। इतने तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं, वॉलीबॉल वाला, वो वाला, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। एक स्पोर्ट्स का तो डिफरेंट ही अपार्टमेंट होता है, कला का डिफरेंट ही अपार्टमेंट होता है, सोशल ग्रुप्स बने होते हैं कॉलेजेस में, एक डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, बहुत सारी कैंपस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चा अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा होता है, सिर्फ शरीर का नहीं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए तो वो डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, बुद्धि का भी निर्माण कर रहा है, अपनी कम्युनिकेशन देख रहा है। एक 100 प्रकार के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, IITs में 100 प्रकार के डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे आ रहे हैं, जिनके पास पैसा है, बेसिकली जिसके पास पैसा है वो वहाँ पे आ रहा है। तो सोचो उसकी जो बुद्धि है, वो कुछ ही % लोग हैं जो IITs बन रहे हैं। हर दुनिया का हर एक गरीब इंसान भी जिसके पास पैसा है वो जुटा के वो पढ़ा लेता है, और जिसके पास नहीं है वो एक कितना मतलब डिफरेंस है इन दोनों में देखा जाए तो। कॉलेजेस आर ऑफ बेटर स्टैंडर्ड्स देन द रूरल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अगर तुम देखो यहाँ के जितने भी जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो, कितना ही एजुकेशन सब स्टैंडर्ड किया गया है, बिल्कुल बुकिश नॉलेज है, बिल्कुल टीचर्स आते हैं क्लास में, वही आपका एक कम्युनिकेशन या डिबेट जिसको हम कह रहे हैं कि आज की टाइम पे होना चाहिए, एक क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिव आइडियलिज्म होना चाहिए। वो प्रिंसिपल ही कह देता है कि भाई फटाफट करिकुलम ख़त्म करो, बुक ख़त्म करो, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ये फालतू की फ़िलासफ़ी नहीं चल रही है। तो रादर दैन कि अगर आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हो तो मेजर फोकस कहाँ पे है आपका, नॉलेज पे, और यहाँ रूरल एरिया में जाओगे तो बिल्कुल ही सब स्टैंडर्ड हो जाता है, मतलब कि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक होती है, टीचर वही पढ़ा देता है, रटा देता है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो कितना डिफरेंसेस है, टीचर्स का डिफरेंसेस है, बच्चों का भी आइडियोलॉजी ही ये होती है, जो समाज ने कितना मतलब भेदभाव कर दिया है। कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी होती है बच्चे के स्टैंडर्ड्स में, और यही बच्चा जब बड़ा बनता है तो कोई गरीब कहलाता है, और वो मतलब सरकारी नौकरी कर रहा होता है, और एक व्यक्ति जो IITs में पढ़ रहा है ना, वो एक अपना ही बिजनेस चला रहा होता है, या 100 देश घूम लिया होता है, और एक वही जो गरीब बच्चा है जो सरकारी नौकरी थोड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी ले ली जिसने, और सरकारी नौकरी लेने के बाद वो वही घिसी पिटी ज़िंदगी जो सरकारी नौकरी में वो काट रहा है, सुबह लेके शाम तक काम किया, आया घर सोया, फिर से वही काम, और वही सेम काम वो दोहरा रहा है, वो कितने साल तक, 40 साल तक वो यही काम दोहराता है, और कह देता है कि मैंने कुछ किया। उसने कुछ नहीं किया। जहाँ पे वो जितना IITs का जितना एक्सपोजर है, या इतना कितनी कंट्रीज़ में उसने कल्चर को देख लिया, समझ लिया, समाज को देखा, डिफरेंस देखे, वो समझेगा, उसका दिमाग खुलेगा। और वहीं एक बंदा जो एक एग्ज़ाम पास करके एक नौकरी ले लेता है, तो उसकी बुद्धि का देख सकते हैं कितना मतलब डिफरेंसेस, बुद्धि में कितना डिफरेंसेस किया गया है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि स्ट्रैटिफिकेशन यहीं से आता है, स्ट्रैटिफिकेशन कहीं और। तो आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भाई अगर हम देखें कि पॉजिटिव क्या है इसमें, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। अभी तक तो हमने वही नेगेटिव ही देखा कि भाई पुअर और रिच में ही डिफरेंसेस है, और एजुकेशन हमें बताता है कि भाई कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम अगर इतना पढ़ लिख लिए हो, कुछ कर लिए हो जीवन में, तो हमें नहीं करना ये सब। 2 मिनट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हर हर बच्चे को इक्वल मिले, ठीक है, हाँ, तो
इमीडिएट इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इमीडिएट मतलब जो सडन होगा, जो बहुत जल्दी होगा। और these measure may be based on the needs and the status of disadvantaged groups, disabled और girls। हम सब जानते हैं कि भाई जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो गरीब इंसान है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसके पास संसाधन नहीं है एक अच्छे स्कूल में जाने के, और दूसरा उसके पास पैसा भी नहीं है, और वो पैसे नहीं होने की वजह से वो जाता भी नहीं है, तो डिसएडवांटेज है वो। डिसेबल दूसरा हो गया कि जो शारीरिक तौर पे हेरिडिटरी वो थोड़ा डिफरेंट है, वो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं कर रहा है। और एक गर्ल्स को हमेशा क्या किया गया है, पीछे ही रखा गया है। उसको बोलते हैं कि तुम किचन का काम करो, तुम वहाँ पैदा हुई हो, इसका मतलब तुम बच्चा पैदा करने के लिए ही पैदा हुई हो। सीधी सीधी बात अगर हम कहें तो एक गर्ल्स की प्रकृति इंसान को बताई जाती है कि ये गर्ल्स जो है वो पढ़ लिख नहीं सकती। एक बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। और एक डिसएडवांटेज ग्रुप जो पुरुष भी है या स्त्री भी है। तो इन तीनों में अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों भी अपग्रेड हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ भी हो। जो रिच हैं उनको तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बट ये लोग जिनको नहीं मिला, तो क्या करता है कि एक स्कीम लाता है कोई भी लीडर, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से स्कीमें बनती हैं। और उसकी जो स्टेटस जो पहले वो था, नीड, ज़रूरत, जो उसकी ज़रूरत उसको मिल गई तो वो सेटिस्फाइड भी तो होगा, उसके स्टेटस में चेंजेस आएगा। और इससे क्या होगा, सब समान होंगे, सब। तो कहने का मतलब है कि मेजरली यहाँ पे फोकस किया गया कि इक्वालिटी क्या हो गया कि एक व्यक्ति के पास 5 कपड़े हैं तो दूसरे व्यक्ति के पास भी 5 कपड़े हों। बट एक व्यक्ति के पास पूरी एजुकेशन है, पूरी बुद्धि है, पूरा बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। बट एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, इसलिए उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो उसके पास भी हो सकती है ना। कहने का मतलब है कि अगर हम उसकी बुद्धि के लेवल पे कोई इक्विटीज़ उसको दें, या उसको चीज़ दें जो उस अच्छी बुद्धि वाले के पास है, ठीक है, उसको जो माहौल मिला वही माहौल हम गरीब को भी दें तो वो भी उसके लेवल पे आएगा। कहने का मतलब है कि हमें एजुकेशन में उसको इक्विटी प्रदान करेंगे तो डेफिनेटली वो इक्वल होंगे। ये है प्राइमरी एजुकेशन जो होती है। प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है भाई, जिसमें हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, हर व्यक्ति की बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो एक बेसिक नीड है हमारी। तो वो देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन इन द करिकुलम एट दिस स्टेज। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, अमीर लोगों को अलग पढ़ाया जा रहा है, गरीब लोगों को अलग। ये बिल्कुल इक्वालिटी देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दी जाए प्राइमरी लेवल पे, जब वो नींव अपनी बना रहा है तब। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात इसलिए की गई है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो फ्री एजुकेशन लेंगे, ताकि जो गरीब इंसान है वो अपना एजुकेशन कर सके। पर उनको एजुकेशन ना वो लेवल पे नहीं, जो हाई लेवल की एजुकेशन होती है वो नहीं मिल पाती, वो बुकिश लैंग्वेज में ही रहते हैं। इक्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्राइमरी स्टेज रिक्वायर्स प्रोविजंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी। प्रोविजंस दिया जाना चाहिए, दिया भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 21A है शायद, हाँ, 6 से लेके 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को क्या दिया जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान जैसे मिड डे मील्स, और ये सारी स्कीमें क्यों लॉन्च हुई हैं, क्योंकि ताकि जो सुकन्या योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, और बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसके तहत बच्चों को लड़कियों को, जहाँ कह लो कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, सोशली डिस्कार्डेड किए गए हैं, जो कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट किया गया है, तुम तो लोअर क्लास के हो, तुम यही काम करो,
कहा गया है ना। तो ये सब चीज़ें अगर एजुकेशन रिमूव कर सकती है कुछ रूल्स लाके, तो वाई नॉट, होनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल सेकेंडरी एजुकेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस among boys and girls are more prominent at the secondary stage. Diverse curriculums should be introduced in the cater to needs and interest and capabilities. सेकेंडरी लेवल पे जब बच्चे आ जाएं, मान लो कि 8वीं तक पढ़ लिया उन्होंने, 14 तक तो इतनी एज होती है, 8वीं तक पढ़ लिया, 14 साल के हो गए हो, ठीक है। फिर जो 9th 10th 11th 12th जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तब उनकी जो नींव है, जो वो फ्यूचर में करेंगे, वोकेशनली इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो कैसे होंगे? उनको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बस इतने तक ही कहा जाएगा कि तुम बस 14 साल के हो, तो फिर तुम उतना ही तुम पढ़ो। तो उसके बाद की जो एजुकेशन है, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनको स्कॉलरशिप दी गई है कि ताकि जिनको खुद में पढ़ना है या खुद का विकास करना है, तो वो एक अब मतलब एक कहने का मतलब है कि सेकेंडरी एजुकेशन, इंडिविजुअल्स अमंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मोर प्रोमिनेंट इन द सेकेंडरी स्टेज. डाइवर्सिफाइड करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द cater to the needs of the interest and capabilities of the students. कि एक सेकेंडरी लेवल पे बच्चे को उसके इंटरेस्ट, मान लो कि अब 8 तक पढ़ लिया, उसे कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा ना जो पढ़ाया होगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा, या जो वो पढ़ सकता है, जो उसकी जिसकी बुद्धि जितनी चलती है वो उतना पढ़ सकता है। तो उसकी नीड्स के हिसाब से उसने ये चूज़ तो कर लिया कि मेरे को ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है इसका, मज़ा आता है। और कैपेबिलिटीज़ मतलब कि बच्चे की पोटेंशलिटी, किसी को मैथ्स आ जाता है तो वो उसकी कैपेबिलिटी है, किसी को मैथ्स नहीं आता है तो वो उसकी नीड नहीं है, उसकी ज़रूरत वो नहीं मांग रहा है। बेसिक लेवल का उसको मैथ्स आ जाता है, बट उसकी नीड, जो उसकी ज़रूरत है, उसको अगर केटर किया जाए टीचर के द्वारा, या इंटरेस्ट को फोस्टर किया जाए, इंटरेस्ट को हवा दी जाए। कहते हैं ना, हवा दो, किसी चीज़ को हवा दोगे तो वो ज़्यादा फैलती है। तो क्लासरूम में यही करना है टीचर को। अब पहले तो ऑब्ज़र्व करना है, देखो ना कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहा है, किस में उसकी ज़्यादा रुचि है, या किस में वो ज़्यादा मन लगा पाता है चीज़ों में। तो टीचर क्या है, यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर है, वो देख रहा है कि किन बच्चों को कौन सी चीज़ आ रही है। इंटरेस्ट लेवल पे अगर टीचर वार करता है तो डेफिनेटली वो उसको बता पाएगा, उसको समझा पाएगा कि हाँ बेटा ये करो, तुम ये चीज़ करो, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हारे द्वार खुले हुए हैं, इतना तुम कर लो। ठीक है, एक इंटरेस्ट को, एक तो नीड के हिसाब से कि उसकी बच्चे की नीड, मान लो कि उसको ना कोई चीज़ बोलने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चा बोलता बड़ा फ्लुएंटली, तो टीचर को पता चल गया कि अच्छा ये बोलने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसको लैंग्वेज सिखाया जाए। लैंग्वेज से स्किल आएगी और स्किल से उसकी स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी, वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, नॉलेज से अपना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। तो उसकी नीड्स के हिसाब से टीचर ने उसको बता दिया कि भाई तुम क्या करो, स्पीकिंग किया करो, तुम क्लास में रीडिंग किया करो, तुम और फोस्टर होते चले जाओगे, तुम और रिफाइन होते चले जाओगे, और तुम इसी को अपनी कैपेबिलिटी बना लोगे, और जहाँ इसी को अपने तभी कह रहा है कि डाइवर्सिफाइड करिकुलम, कि बच्चे को एक जैसा करिकुलम नहीं। अब 10 तक हम क्या पढ़ते हैं, एक जैसा ही पढ़ते हैं, बट अभी NCF जो है, NCF जो अभी 2023 है, शायद 22 है, उसमें ये बताया गया है कि जो 9th 10th और 11th 12th जो है, जो 4 क्लासेस हैं, जो ये 4 क्लासेस हैं, इसमें सेमेस्टर वाइज होगा, सैम होंगे इसमें। बच्चे को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चे को डिवाइड किया जाएगा, 4 सब्जेक्ट्स होंगे इसमें, और इस 4 सब्जेक्ट में ना कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि अगर बच्चा मैथ्स में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब कि पहले उसको मैथ्स पसंद है 8 तक, बट उसने सोचा कि मुझे मैथ्स ही लेना, अब उसको मैथ्स पसंद नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, तो वो क्या करेगा, मैथ्स के साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है। मान लो कि उसको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो उसके साथ कोई और संस्कृत भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसमें 8 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं,
जो 5 सब्जेक्ट पहले के थे, जो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, एसएसटी जो होते हैं, वो 5 सब्जेक्ट पहले के थे, बट इसके साथ 2 एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, जो एक वोकेशनली या स्किल सिखाएगा आपको कि आपको क्या करना है, कोई एक्टिविटी सिखाएगा, या फिर आपके आपके वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, जो आर्ट हो गया या कोई भी आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या वोकेशनल सीखना चाहते हो, तो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं और इसमें सेमेस्टर वाइज दिया गया है। तो ये क्या किया गया है कि करिकुलम डाइवर्सिफाइड किया गया है कि अगर मान लो तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है साइंस की, तो तुम्हें मैथ्स ही पढ़ना है। मुझे मैथ्स की नहीं आ रही है तो तुम्हें सोशल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है। ह्यूमैनिटी समझ में नहीं आ रही है, ह्यूमैनिटी वाला कहता है कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे रीजनिंग करनी है, तो वो कर सकता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी लेवल पे उसके नीड्स के हिसाब से बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, साथ में उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो फोस्टर करनी है टीचर को। टीचर का काम यहाँ पे इम्पार्ट करना नहीं है नॉलेज को। बच्चा कर लेगा, खुद कर लेगा, उस बुक है उसके पास, वो समझता है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, बट टीचर को करना है कि उसकी नीड्स के हिसाब से। बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ाना है उसको, देखना उसको कि वो कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ अच्छा कर रहा है। सेकेंडरी एजुकेशन हो गई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड, हाई प्रोफेशनल एजुकेशन। इस पे क्या होता है कि हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है कि भाई कि इस स्टेज पे तुम कॉलेज में आ जाते हो, ठीक है। इंडिविजुअल एजुकेशन एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी के बेसिस पे आ जाता है। 12th तक तो तुम्हारे टीचर तुम्हें फोर्स कर रहे थे कि ये कर लो, वो कर लो, वो तो तुम्हारी एक बेसिक नीड्स हो गई हैं, लेवल मतलब तुम तैयार हो गए हो, कुछ चीज़ ऐसी है जो तुम्हें आती है। अब क्या करोगे, उसी में आप क्या कर जाओगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी बढ़ाओगे कि इसमें मैं और कितना फोस्टर हो सकता हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी हो गई। और उसी को मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटीज एंड स्टैंडर्ड। अब क्या पता आप पोथी पढ़ रहे हो, आपको पसंद है कि साइंस पढ़ना है मुझे, तो वही पढ़े जा रहे। साइंटिस्ट कैसे बन जाता है इंसान? साइंटिस्ट तब बनता है जब उसमें जो कंटेंट उसने पढ़ा है 11th-12th में या ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है, उसमें आप क्वालिटी कहाँ से ला रहे हो, कुछ नया, कुछ न्यू क्रिएटिव, या कुछ इन्वेंट करने जैसी चीज़ें, या कुछ नोबेल प्राइज़ जिसको मिलते हैं साइंटिस्ट्स को, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में क्वालिटी लाई होती है, एक स्टैंडर्ड को हटा के कि सिर्फ तुम्हें पोथी पढ़नी है और तुम्हें मतलब जीवन में कुछ नहीं उतारना है, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, वो नहीं। जब इंसान को एक प्रैक्टिकलिटी चीज़ें देखने को मिल जाए तो उसको कहते हैं हाई प्रोफेशनल एजुकेशन। ये होती है हाई प्रोफेशनल, जब इंसान उसमें से कुछ रिसर्च करे या अंडरस्टैंड करे या न्यू चीज़ इन्वेंट करे, तो वो वोकेशनली तो इंडिपेंडेंट हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका खुद का इम्प्रूवमेंट, और किसी को वो अपनी वजह से किसी और को एक फैक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा होता है। ये हो गया हायर। कंपनसेटरी होता है कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, वो हैव एन अनस्टिमुलेशन environment. They attend primary school without prerequisite learning which is necessary for successful completion of primary education. कहने का मतलब है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं वो उनके पास पैसा होता नहीं है और उनको ना एक स्टिमुली भेजी जाती है कि एक कंडीशनिंग या एक लालच, स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट के द्वारा आती है कि ये कर रहा है तो हमें भी कर लेना चाहिए, तो कर लेते हैं और वो प्राइमरी स्कूल अटेंड करते हैं बिना किसी सोच के। प्राइमरी स्कूल वो लोगों की वजह से, मतलब कि किसी ने कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया और वो पढ़ रहे हैं वही पोथी, और उनकी कोई उद्देश्य नहीं है उस पढ़ने के पीछे, कोई बच्चे का उद्देश्य थोड़ा है, पेरेंट्स ने डाल दिया पढ़ना है तो वो पढ़ते लग जाते हैं। स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट देता है, बट लर्निंग के लिए वो स्टिमुलेशन नहीं है, वो सिर्फ ऐसे अटेंड ही करना है, विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। ये भी हो सकता है कि भाई तुम सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये सब कर रहे हो, ठीक है। एनीवेज, ये क्या आ गया था,
कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है? इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड सोसाइटी, adoption of common school system both at the primary and secondary level. It will be a system which will be open to all children without any discrimination, where admission will be based on talent, which will maintain adequate facilities and reasonability, good standards. No tuition fees will be charged, which will meet the needs and aspirations of the मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल्स। यहाँ पे बताया गया है कि भाई कैसे तुम एजुकेशनली किसी को नीड्स प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक किसी व्यक्ति की एस्पिरेशंस और उसकी मिडिल जो लोअर क्लासेस हैं उनको एजुकेट कर सकते हो। ट्यूशन की फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, हर कोई बोलता है। मेंटेन द एडिक्वेट फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ अगर दी जाएँ तो वो भी एक अच्छा स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हर किसी के लिए ओपन हो स्कूल, उसका बेस उसकी जाति धर्म देख के नहीं, उसका टैलेंट देख कर बच्चा पढ़ सकता है, समझ सकता है कोई चीज़ को, तो उसके बेसिस पे उसको एडमिशन दी जाए। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू इक्वलाइज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। There should be only one agency in the country to spread and control the education, ठीक है। No private agency should allow the function of field of education. Uniform education facilities can only be the provided by the national system of education. कह रहा है कि भाई कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है जो कि सिर्फ उसका ही काम है क्वालिटी एजुकेशन देना। नो, नेवर। हर इस एजुकेशन फैसिलिटीज़ को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक नेशनल सिस्टम होना चाहिए। कि सरकार का काम नहीं होता, एक इंडिविजुअल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी हो एजुकेशन फैसिलिटीज़ की, हर किसी को अधिकार, ठीक है, ज्ञान सबको मिले। फ्री एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वो फोस्टर हो सकें। फ्री देंगे ना तो दौड़ के आएंगे वो, क्योंकि फ्री तो है, पैसा नहीं लगेगा, और तुम्हें फ्री में थोड़ा सा एजुकेशन दी जाए। स्कॉलरशिप मतलब कि अगर तुम्हारे पास आने की सुविधा नहीं है तो तुम्हें पैसा दिया जाएगा, तुम आओ। पैसे स्कॉलरशिप किसके लिए होती है? जैसे कपड़े, बुक्स, बैग्स, ये सब चीज़ों की फ्री दी जाएगी। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो पहले से BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने पहले से ही उस ड्राफ्ट में ये लिखा, नहीं शायद अभी हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की बात है। तब हमारे देश में कोई पढ़ा लिखा नहीं थे, बट वही लोग थे जो अमीर थे, वो पढ़े लिखे थे, बाहर पढ़ने जाते थे फॉरेन कंट्रीज़ में। वहीं से चलन शुरू हुआ कि जो भी आज का जो अगर बिजनेस कर रहा ना कोई, तो वो उसके बच्चे हमेशा बाहर ही पढ़ेंगे। ये एक कल्चर बन चुका है कि बाहर पढ़ना है। स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को सो दैट कि वो भी जा सके। ऑल एजुकेशन शुड बी ट्यूशन फ्री। और एजुकेशन को पैसे का खेल नहीं है, एजुकेशन शुड बी फ्री। पर ऐसा नहीं होता है, आजकल सबको पैसा कमाना है, ठीक। फ्री टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल्स should be made available to the poor and merit students to ensure the quality. No limited introduce scholarship and improving the method of selection. एक तो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन दी जाए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है। और फीस जो होनी चाहिए ट्यूशन की वो फ्री रख दो, टेक्स्ट बुक फ्री दे दो, जो लिखने वाला मटेरियल वो भी फ्री दे दो, और ये ज़्यादातर पुअर लोगों को ही दिया जाए। और जो मेरिट में आते हैं जो बच्चे, मेरिट में मतलब जो पढ़ लिख सकते हैं, एकेडमिकली साउंड है, कुछ चीज़ उनको दिखा दी जाए तो वो पढ़ लेते हैं, वो इतने भोंदू नहीं होते। भोंदू इन द सेंस कि
20 बार भी उसको पढ़ाया जाए ना, डिसलेक्सिया वाले न्यूरॉन्स कम होते हैं, वो अलग है। जो पढ़ सकते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको इंश्योर किया जाए कि भाई वो पढ़ लिख लें। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, वो अपने समाज को चेंज करने में भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए हमें उनको इंश्योर करना है जो पढ़ लिख लेते हैं, मतलब कि जिनकी बुद्धि चल सकती है, एकेडमिकली वो साउंड हो सकते हैं। नो लिमिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग लार्जर नंबर्स ऑफ लोन स्कॉलरशिप, कि भाई अगर कुछ बच्चों जैसे मेरिट हम कह रहे हैं कि बच्चे की पोटेंशियलिटी अच्छी है, पर उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, लोन नहीं मिल पा रहा, तो लोन दिया जाए भाई उनको, जो सरकारें देती हैं लोन्स, है ना, प्राइवेट स्कूल्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है। इम्प्रूव द मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि जो सेलेक्ट किया जा रहा है बच्चा, ठीक है, उसका मेथड थोड़ा इम्प्रूव हो, ठीक है, उसके हिसाब से हो। ये क्या हो रहा है भाई बार बार? एनीवेज, इक्वलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यही होता है कि भाई सोशल सिस्टम में रह रहे हैं हम लोग, वहाँ पे एक प्रोविजंस जो दिए जा रहे हैं, एडवांसमेंट, वो इक्वल दी जाए। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो मेन एजेंसी है सोशलाइजेशन की, जो कि क्या कर रही है, सिटीजन्स को बना रही है और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटीज़ को बना रही है। तो अगर इंडस्ट्री सोसाइटी जो एजुकेशन दे रही है, इम्पार्ट कर रही है, उसी एजेंसी में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, टाइमली उसको इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्टिव मेंबर उसमें से निकल के आएंगे। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, फॉर्मल क्या होती है, जो कि एक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा जो होती है, वो एक इंडिस्पेंसिबल होती है, बिकॉज टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक प्रोडक्शन वन नीड्स टू लर्न स्पेशलाइज्ड स्किल। एक व्यक्ति को स्किल सीखनी है विच कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू द फैमिली एंड अदर एजेंसी। हम अपने घर में कैसे रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं, हमें अपने हिसाब से चलना है, बट एक इंस्टीट्यूशन में जब आप जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन, मैनेजमेंट स्किल्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक तरीका, वे ऑफ लाइफ, आपको कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, कैसे एक दूसरे की वैल्यूज़ को सम्मान देना है, ये सब चीज़ें एक फॉर्मल एजेंसी में ही आप सीख पाओगे। इसलिए हमें स्पेशलाइज स्किल को प्राप्त करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। और फॉर्मल एजुकेशन तभी एडवांस होगी जब हम इसमें क्या करेंगे, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देंगे। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आर ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पस। ये जो स्कूल्स खोले गए हैं या कॉलेजेस खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, ये पर्पस से खुली गई हैं। इसका एक पर्पस है, ताकि जो भी समाज को एक इंसान मिल रहा है, वो एक मटेरियल मिल रहा है, मटेरियल जो एक स्कूल में तैयार किया गया है, ठीक है, जो एक प्रोडक्शन जो की गई है वो स्कूल में की गई है और कॉलेजेस में की गई है, यूनिवर्सिटीज़ में की गई है, वो तभी सर्व करेगा जब उसको ऐसी वैल्यूज़ उसको मिली होंगी। तो हमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को एक पर्पस से बनाया गया है। इन सम सोसाइटीज़ today's legislation existing guarantee equality rights of education. In fact, they realize the ideal of equality education opportunities. Special efforts made by the welfare states, industry, society to provide the compulsory education. ऑब्वियसली जो लीडर्स होंगे, जो गवर्नमेंट में होंगे, वो हमें प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, वो कर भी रहे हैं। जो कि डिसएडवांटेज, सोशली डिप्राइव्ड हैं, जिनके घर में एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है, वो सब को मौका दे रहा है। एक डिसएडवांटेज ग्रुप है तो मतलब कि जो हैंडीकैप है उसको भी एक कोटा देके या उसको भी एक रिजर्वेशन देकर उनको भी समानता का अधिकार देने की कोशिश कर रहा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अब हमारी देश जो है डेवलप्ड नहीं है, इतना आगे साइंस में नहीं घुसा हुआ है, इतना प्रैक्टिकलिज्म में नहीं घुसा हुआ है, वो वही जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उस पे ही रिलाय है। तो वो क्या कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई फ्री एजुकेशन अगर दी जाएगी, डेफिनेटली बच्चा इम्प्रूव करेगा, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी।
एक इंडिविजुअल अगर अच्छा पढ़ लिख लेता है तो डेफिनेटली वो कुछ समाज में परिवर्तन ला ही सकता है। स्पेशल पॉलिसी मेजर हैव बीन डेवलप्ड टू द स्प्रेड मॉडर्न साइंटिफिक सेक्युलर एजुकेशन टू द रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरिया को ही हम पक्का करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ आगे कर पाएंगे। Discriminating has the adapt to encourage the traditional deprived section ST/SCs to take the modern education. ठीक है। However, in spite of creation of legal framework to the societies to ensure the quality education, boundaries such as ideals of the constitutions. Sorry guys, यहाँ पे बहुत boredom हो रही है, तो I hope you are getting my point. ये कुछ पॉइंटर्स हमारे बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। तो यह होती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सॉरी फॉर